कैंसर के इलाज में नई तकनीकों पर ग्वालियर में इंडियन कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी नेटवर्क आइकन के संयुक्त प्रयासों से 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिनांक 19 से 21 सितंबर तक किया जाएगा। यह आयोजन कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर में होगा। उक्त जानकारी देते हुए डॉक्टर BR श्रीवास्तव व डॉक्टर गुंजन ने संयुक्त रूप से बताया कि कैंसर के प्रकरण लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही कैंसर उपचार में नई तकनीकों और चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति के कारण रोगियों की जीवनाशा में वृद्धि हुई है और उनकी तकलीफें भी कम हुई हैं। इन्हीं आधुनिक तकनीकों को भारत के परिप्रेक्ष्य में रोगियों के हित में किस प्रकार उपयोग में लाया जाए, इसी संदर्भ में ग्वालियर स्थित कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 दिवसीय 53वीं आइकॉन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस चिकित्सालय में आयोजित की गई यह कैंसर की कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि सभी प्रकार के कैंसर, चाहे वो मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, स्तन का कैंसर है, आंतों का कैंसर है, उसके सभी पहलुओं पर विस्तृत रिसर्च पेपर्स पढ़े जाएंगे, गेस्ट लेक्चर्स होंगे और विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें सभी विधाएं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। एक विशेष सेशन है जो कि हेमेटोलॉजी, बच्चों में ल्यूकीमिया, लिम्फोमा कैंसर होते हैं, उसके ऊपर है। आगे की जानकारी के लिए मुझे को निवेदन करूँगा तो आपको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, तो आपको आगे के लिए और विस्तृत जानकारी। आज जो इकट्ठे हुए हैं वो 53rd आइकॉन कॉन्फ्रेंस के इंट्रोडक्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि हमें पता है कि कैंसर तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो चीज़ हम और ध्यान देना चाहते हैं कि कैंसर के लिए जो उपलब्ध इलाज है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि जितनी पढ़ाई हमने करी थी उससे डबल पढ़ाई हमको हर महीने के हिसाब से करनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी सारी नई दवाइयाँ आती जा रही हैं, इतनी सारी सर्जरी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं कि उन सब को अप टू डेट रखने के लिए केवल एक इंसान की पढ़ाई लिखाई इनफ नहीं है। जब सारे विशेषज्ञ आपस में बैठ के चर्चा करते हैं तब उस चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है उससे ये पता चलता है कि जो इतनी महंगी दवाइयाँ हैं उसमें से कौन सी दवाइयाँ हमारे मरीज को फायदा करेंगी, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट एडवांसमेंट हो रहा है जो हमारे मरीज के लिए लाभदायक होगा। जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें पूरे देश भर के कैंसर विशेषज्ञ आ रहे हैं। इसके 3 तरीके मतलब 3 सवाल हो रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहला फाइनेंस। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली ट्रीटमेंट है, लंबा चलता है, लेकिन थैंकफुली जो हमारी आयुष्मान योजना है उसमें मैं देख रही हूँ कि मरीज उससे कितना बेनिफिट पा रहे हैं और वो मरीजों के लिए बहुत यूजफुल योजना है। उसके अतिरिक्त जो स्टेट फंड, PM फंड, HMD की योजना, उन सबसे खूब सारी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। कैंसर का स्टार्टिंग जो ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत महंगी होती है, तो उसमें अस्पताल पूरा सहयोग करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चों के कैंसर है, ब्लड कैंसर जैसे कि हमने बोला, इलाज शुरू करने से पहले हमको टेस्ट लगते हैं जो कि 20-25 हज़ार के होते हैं। तो हम स्कैन किट्स NGO के साथ मिलकर वो टेस्टिंग उनके फ्री करवाते हैं ताकि ट्रीटमेंट डिले ना हो। इसके अलावा जो कैंसर का स्प्रेड होता है जिसको देखने के लिए हम PET CT स्कैन करते हैं, वो भी एटलीस्ट जितने भी बच्चे होते हैं उनका तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते ही हैं, और अगर कोई एडल्ट भी होते हैं तो उनका डिस्काउंटेड रेट में किया जाता है। इसकी भूमिका को विस्तार से समझाते हुए डॉक्टर BR श्रीवास्तव ने कहा कि कैंसर के मामले हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में 2022 में 20 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आए और 9.7 मिलियन लोगों की मौत हुई, जिससे यह वैश्विक मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण बन गया है। यह कॉन्फ्रेंस 19 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी, जिसमें भारत से 150 राष्ट्रीय फैकल्टी भाग लेंगी, जिसमें मुख्य रूप से कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, रमनदीप अरोड़ा, दिल्ली कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर,
अक्षय तिवारी दिल्ली डॉक्टर, सक्षम सिंह दिल्ली डॉक्टर, आनंद राजा चेन्नई कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, महेंद्र सिंह हाड़ा जयपुर, डॉक्टर श्वेता बंसल मुंबई कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, पूर्विश पारिख दिल्ली कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, गर्वित चितकारा मुंबई कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, अर्पणा शुक्ला इंदौर कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, तारिणी प्रसाद साहू भोपाल कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, विनीता तिवारी मुंबई कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर, सुशील कुरैशी दिल्ली कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान, आशुतोष मिश्रा दिल्ली आदि कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त देश भर से 200 से अधिक डॉक्टर्स इस आयोजन में पहुंचेंगे। 19, 20 एवं 21 सितंबर को 53वीं आइकॉन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है और इसमें देश के सभी जगह से बड़े ख्याति नाम डॉक्टर्स जो कैंसर की फील्ड में काम कर रहे हैं एज ए फैकल्टी आ रहे हैं और डेलीगेट्स भी देश के विभिन्न भागों से आ रहे हैं। इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में कैंसर के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की भी जो विभिन्न विधियां हैं जैसे कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सभी पर विचार विमर्श किया जाएगा। उनके लेक्चर्स होंगे, डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, कंपटीशंस हैं। उन सब आयोजनों के माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को आगे आने वाली पीढ़ी तक डिसेमिनेट किया जा सकता है उसका प्रयास किया जाए। यही एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा कि अभी डिस्कस हुआ कि इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं उनकी जागरूकता भी अपन विभिन्न माध्यमों से समाज में दे रहे हैं। जैसे कि मुंह और गले का कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, तो मुंह के अंदर कोई सफ़ेद चिट्टा हो जाए, लाल चिट्टा हो जाए, छाला हो जाए जो कि भर नहीं रहा है, गले में गठान आ जाए, इस तरह से मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है। भोजन की नली के कैंसर में आहार लेने में अगर व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, स्तन के कैंसर के लिए स्तन में कोई गठान हो रही है या निपल्स, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो कैंसर्स हैं ना उनके अलग अलग लक्षण हैं। तो उनकी जागरूकता हम लोग अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो और वो शीघ्र इलाज के लिए आ सके। डॉक्टर गुंजन ने बताया कि हर महिला जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो गई है वह 2 साल में एक बार ब्रेस्ट मेमोग्राफी टेस्ट जरूर कराए। इसके अलावा 25 साल की उम्र के बाद हर 4 साल में एक बार पैपस्मियर टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि महिलाओं में होने वाले कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। डॉक्टर गुंजन ने बताया कि यह टेस्ट बहुत महंगे नहीं होते हैं, इसके प्रति महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम महिलाओं से जाके बोलें कि उनको अपनी खुद की बॉडी को असेस करना है और अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी या परिवार की प्रॉब्लम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब ना सोचकर वो एक बार कंसल्टेशन लें, क्योंकि अगर परिवार की महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार सुखी चलता है। और अगर कोई महिला परफेक्टली हेल्दी भी महसूस कर रही है तो ये बहुत आवश्यक है कि वो 35 साल की उम्र के बाद कम से कम 2 साल में एक बार अपनी ब्रेस्ट की मैमोग्राफी करवाए और इसके अतिरिक्त 25 साल की उम्र के बाद हर 4 साल में अपना एक पैप स्मीयर का टेस्ट करवाए। तो हम इन चीज़ों से महिलाओं में होने वाले कैंसर्स को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। ये टेस्ट क्या कॉस्टली से जिसकी वजह से महिलाएं नहीं कर रही? देखिए, पैप स्मीयर तो बिल्कुल कॉस्टली नहीं होता और अगर हम बताएं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन महिलाएं तब भी उसका बेनिफिट नहीं ले रही हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। और जो मैमोग्राफी है वो 1500 का लगभग टेस्ट होता है, लेकिन वो 2 साल में एक बार का खर्चा है। और जब अक्टूबर का, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, तो कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर में यह टेस्ट मात्र 500 रुपए में किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल। हम जो आजकल खाना खा रहे हैं उसमें खूब सारे प्रेजर्वेटिव्स हैं, हम बहुत सारा रिफाइंड फूड की तरफ जाते जा रहे हैं, हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उतना डाइट में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापा एक कैंसर का इम्पॉर्टेंट कॉजल फैक्टर है। मोटापे के कारण लिवर कैंसर भी होता है,
यूटरस का कैंसर महिलाओं में होता है, इत्यादि और भी कैंसर होते हैं। और इसके अलावा जो एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कम से कम 9 से ऊपर कैंसर्स को करवाता है। अगर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन लगवाते हैं तो हम अपनी जनता को कैंसर से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अब ये सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है और इसकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है, इसलिए कोई वजह नहीं है कि हम एचपीवी वैक्सीनेशन अपने बच्चों को ना लगाएं।